तुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ नए हैं, मेरा नाम है अनलॉक पोटेंशियल। मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें और एक ज्यादा प्रोडक्टिव, फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे यूज करते हैं वही फर्क लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। सेक्शन 1, प्रायोरिटीज सेट कर। तुम एक डेस्क पर बैठे हो और एक प्लानर पकड़े हुए हो। तुम टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रायोरिटीज सेट करना। आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें सच में इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहां आइजनहावर मैट्रिक्स बहुत हेल्पफुल हैं। इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप अपने टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट लेकिन अभी अर्जेंट नहीं, 3 अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं, चरना अर्जेंट और ना इम्पॉर्टेंट। को पहले उन टास्क्स पर फोकस करना चाहिए जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हैं। ये वही टास्क्स हैं जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है। सेक्शन 2, 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। एक व्हाइट बोर्ड पर एक पी चार्ट ड्रॉ कर रहे हो तुम। अब बात करते हैं इन तो 20 रूल की, जिसे परेटो प्रिंसिपलों भी कहते हैं। रूल टाइम मैनेजमेंट के लिए एक गेम चेंजर है। रूल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 22% एफर्ट से आते हैं। जो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे रही हैं। आपको वही हाई इंपैक्ट टास्क्स पे फोकस करना है और जो चीजें आपको रिजल्ट नहीं दे रही छोड़ना होगा। अगर आप अपने सही 20% पे फोकस करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इजीली डबल कर सकते हैं। सेक्शन 3, टाइम ब्लॉकिंग एंड स्केड्यूलिंग। इन रिकॉर्डिंग दिखाते हो तुम अपने कैलेंडर का टाइम ब्लॉकिंग करते हुए। मेरी एक फेवरेट टेक्निक जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आती है वो है टाइम ब्लॉकिंग। टेक्निक में आप अपने दिन को छोटी छोटी टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। हर स्लॉट को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 9 से 11 बजे तक डीप वर्क कर सकते हैं और मीटिंग्स या लाइट टास्क्स को दोपहर के टाइम पे स्केड्यूल कर सकते हैं। जब आप एक सेट टाइम में एक काम करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए आप टूल्स जैसे गूगल कैलेंडर, ओजी, ट्रेलो या एक सिंपल प्लानर यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने टाइम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। सेक्शन 4, पोमोडोरो टेक्निक फॉर फोकस। एक डेस्क पर काम करते दिखते हो, फोन पर टाइमर चल रहा है। अगर आपको फोकस बनाए रखने में दिक्कत होती है तो पोमोडोरो टेक्निक आपके काम आ सकती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 1, 25 मिनट्स का काम करो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो। 2 ये 4 बार रिपीट करो और फिर 5 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये टेक्निक कैसे काम करती है? शॉर्ट बर्स्ट्स में काम करके आप अपने ब्रेन को फ्रेश रखते हो और बर्नआउट होने से बचते हो। आप अपने फोन पे टाइमर सेट कर सकते हैं या कोई पोमोडोरो ऐप जैसे फोकस बूस्टर यूज कर सकते हैं, ताकि आप फोकस्ड रहें। सेक्शन 5, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। तुम अपने फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर रहे हो। तुम डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको इन्हें मिनिमाइज करना होगा। सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ करो, स्पेशली जब आप अपने टाइम ब्लॉक्स या पोमोडोरो सेशंस में हो। आप टूल्स जैसे स्टे फोकस्ड या फ्रीडम डे यूज कर सकते हैं, ताकि डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकें। एक डेडिकेटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस बनाओ और अपने काम में फुली प्रेजेंट रहो, तभी आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। सेक्शन 6, 2 मिनट रूल। तुम अपने टास्क लिस्ट को पकड़े हुए हो। तुम्हें एक छोटी सी टिप जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंस्टेंटली बढ़ा सकती है, 2 मिनट रूल। सिंपल है, अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम टाइम लेता है तो यूज तुरंत कर लो। इससे आपके छोटे टास्क्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे और आप बड़े कामों पर फोकस कर पाएंगे, जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, फोन कॉल करना या डेस्क को क्लीन करना। ये छोटे टास्क्स तुरंत निपटा लो, ताकि बड़े टास्क्स पे कंसंट्रेट कर सकें। सेक्शन 7, बैच प्रोसेसिंग टास्क्स। तुम मल्टीपल सिमिलर टास्क्स कर रहे हो, जैसे ईमेल्स का जवाब देना। तुम एक और प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है बैच प्रोसेसिंग। इंस्टेड ऑफ स्विचिंग हर बार अलग अलग टाइप्स के टास्क के बीच, सिमिलर टास्क्स को ग्रुप करो। फॉर एग्जाम्पल,
पूरा दिन ईमेल्स चेक करने के बजाय एक टाइम ब्लॉक सेट करो और उस टाइम पे सिर के बीच सिमिलर टास्क्स को ग्रुप करो। बैच प्रोसेसिंग आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और डिसीजन फटीग कम।